महान चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति। न पश्यति च जन्मान्धः कामान्धो नैव पश्यति, न पश्यन्ति मदोन्मत्तो ह्यर्थी दोषान् न पश्यति। 7। भावार्थ, जो जन्म से ही अंधा होता है उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जो कामांध होता है उसे भी कुछ दिखाई नहीं देता। जो मदमस्त होता है अर्थात शराब के नशे में मस्त रहता है वह भी अंधा होता है, उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं रहता। स्वार्थी व्यक्ति भी अंधा होता है, उसे दोषादि कुछ भी दिखाई नहीं देते। व्याख्या, चाणक्य का कहना है कि संसार में अंधों की कमी नहीं है। जो जन्म से अंधा होता है उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसकी तो विवशता होती है, लेकिन कुछ लोग आंखें होते हुए भी अंधे होते हैं। ऐसे लोगों में कामांध, मदांध, स्वार्थांध होते हैं। जिनकी कामवासना के प्रति आसक्ति होती है वे कामांध होते हैं। कामवासना के वे इतने वशीभूत हो जाते हैं कि उन्हें ऊंच नीच, बुरा भला कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसे लोग मान अपमान, यश अपयश का भी विचार नहीं करते। इसी तरह मदांध व्यक्ति जब मदिरापान करके नशे में चूर हो जाते हैं तब वे विवेक खो देते हैं और राह चलते भी गंदी हरकत करने से नहीं चूकते। स्वार्थांध व्यक्ति भी स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें अपने स्वार्थ के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। वे यह भी विचार नहीं करते कि उनके स्वार्थ के कारण किसी का हित होगा या अहित। उन्हें किसी भी तरह अपना स्वार्थ सिद्ध करने से मतलब होता है। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते, स्वयं रमति संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। 8। भावार्थ, जीव स्वयं ही कर्म करता है, स्वयं ही फल भोगता है। वह अनेक योनियों में जन्म लेता हुआ संसार में फिरता रहता है। अपने पुरुषार्थ से मोक्ष भी वह स्वयं ही पाता है। व्याख्या, इस श्लोक में जीव की गति के बारे में बतलाते हुए चाणक्य कहते हैं कि जीव जो कुछ भी कर्म करता है उसका फल वह स्वयं ही भोगता है, दूसरा कोई उसका साथ नहीं देता। उन कर्म फलों को भोगता हुआ वह संसार में अनेक योनियों में जन्म लेता है और अनंत काल तक जन्म मरण के चक्र में ही पिसता रहता है। लेकिन योनि विशेष में आकर जब वह पुरुषार्थ करता है और पुरुषार्थ के फलस्वरूप उसे मुक्ति मिलती है तब वह मोक्ष सुख भी स्वयं ही भोगता है। इसलिए जीव को चाहिए कि वह मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करे ताकि सांसारिक आवागमन चक्र से मुक्त ही रहे। राजा राष्ट्रकृत भुंक्ते राज्ञा पापम पुरोहितः, भर्ता च स्त्रीकृत पापम शिष्य पापम गुरुस्तथा। 9। भावार्थ, राष्ट्र प्रजा के पाप कर्म का फल राजा भुगतता है, राजा के पाप कर्म का फल पुरोहित भुगतता है। इसी तरह पत्नी के पाप कर्म को पति भुगतता है तथा शिष्य के पाप कर्म को गुरु भुगतता है। व्याख्या, चाणक्य का कथन है कि यदि छोटा व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है तो उसका फल बड़े को भुगतना पड़ता है अथवा अधीनस्थ का कर्मफल अधिपति को भुगतना पड़ता है। यदि प्रजा कोई गलत कार्य करती है तो उसका फल राजा को भुगतना पड़ता है क्योंकि प्रजा राजा के अधीन होती है। यदि राजा कोई गलत कार्य करता है तो उसका फल पुरोहित कुल पुरोहित को भुगतना पड़ता है, क्योंकि कुल पुरोहित राजा से भी बड़ा होता है। राजा उसी के दिशा निर्देशन में राजकाज करता है। इसी प्रकार पत्नी गलत कार्य करती है तो उसका फल पति को भुगतना पड़ता है, क्योंकि पति ही परिवार का प्रमुख होता है। यदि शिष्य कोई गलत कार्य करता है तो उसका फल गुरु को भुगतना पड़ता है। इसलिए अधिपति का दायित्व है कि वह अधीनस्थ को गलत कार्य न करने के लिए प्रेरित करे। ऋणकर्ता पिता शत्रुर्माता च व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रुः पुत्रः शत्रुर्पंडितः। 10।